उसमें हमने जाना था कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके किस प्रकार से आम को पकाया जाता है और उससे हमें क्या नुकसान होता है, और किस प्रकार से और भी अनेक विधियाँ आम को पकाने की हमने आपको बताया था कि भूसा में घोर के या सूखे घासों में या प्याज के बोरे में रख के आदि इस प्रकार से आम को पकाया जा सकता है। आगे चलते हैं तो कह रहा है यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से अपने देश में आम की अनेक प्रजातियाँ अस्तित्व में है। अनेक प्रजातियाँ यानी कि अनेक प्रकार के आम जो है क्या है, अस्तित्व में है। पहले बड़े बड़े देसी आम के पेड़ों की संख्या अधिक थी। सामान्य रूप से प्रत्येक बगीचे में 2-4 आम के पेड़ दिखाई देते थे। इस समय केवल कलमी आम की ही खेती होती है। देसी के आम के पेड़ मृत प्राय अवस्था में पहुंच गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में जो पेड़ के आम थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे और वो देसी आम थे, लेकिन इस समय में वो जो पेड़ थे उसकी संख्या क्या हो रही है, दिन पर दिन खत्म होते जा रही है और उनके जो पेड़ थे वो मृत अवस्था में पाए जा रहे हैं। आज हम सिर्फ कलमी आमों की खेती होती है। आज के ज़माने में कलमी आमों की खेती होती है। कलमी आम यानी कि उसमें हम क्या करते हैं कि आम के टहनी को काट करके और उसके ऊपर एक हम दूसरी टहनी को सेट करते हैं, तो इस प्रकार तैयार की गई आम के पौधे को हम क्या कहते हैं, कलमी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, कलमी। तो आगे कह रहा है यदि आम के पेड़ रहेंगे ही नहीं तो कोयल की कूक कहाँ सुनेंगे। अपने दादा की तरह आम के पेड़ पर चढ़कर आम का आनंद कैसे लूटेंगे, बगीचे का मजा कैसे लेंगे, सोचो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह सोचना है अगर भविष्य में आम के पेड़ ना रहें तो कोयल कहाँ पे कूक करेगी या फिर कोयल की कूक हम कहाँ से सुनेंगे। अपने दादा की तरह आम के पेड़ पर चढ़कर आम का आनंद कैसे लूटेंगे, बगीचे का मज़ा कैसे लेंगे यदि आम के पेड़ ना हो तो। आगे चलते हैं। कह रहा है आम के पेड़ और आम के फल पर बढ़ रहे संकट पर अहवाल लिखो। यानी कि आपको क्या करना है कि आम के पेड़ पर बढ़ रहे संकट के बारे में अहवाल लिखना है, कुछ अपने विचार लिखने हैं। आगे चलते हैं। कौन सा वाहन कितना आम लाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। कह रहा है कि लकड़ी की बैलगाड़ी लगभग 200 किलोग्राम आम वहन करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लाती है। परंतु दूसरे प्रकार के वाहन तालिका में दर्शाए अनुसार अधिक आम या आम का बॉक्स ला सकते हैं। तालिका में हर प्रकार के वाहन की गति दर्शाई गई है, जिससे पता चले कि प्रत्येक वाहन 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। कह रहा है कि अपने को यहाँ पे तालिका में अनेक प्रकार के वाहनों का नाम दर्शाया गया है और यह भी दर्शाया गया है कि कौन सा वाहन कितनी वस्तुओं को कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ला सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। आगे हम देख रहे हैं तालिका है कि तालिका देखो और गणना करो, प्रत्येक वाहन अपने 7 फेरे में कितने आम लाएंगे, पहला है। दूसरा है ट्रैक्टर 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। और तीसरा है कि छकड़ा यानी कि रिक्शा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ओके, यहाँ पे वाहन के प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे एक फेरे में होने वाले आम का वहन दिया गया है और यहाँ पे वाहन की गति यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए बैलगाड़ी तो 4 किलोमीटर दूरी तय करेगा 1 घंटे में और 200 किलोग्राम आम को लाएगा। छकड़ा यानी कि रिक्शा जो है वह 600 किलोग्राम आम का एक बार में वहन करता है और वह उसकी रफ्तार कितनी है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैक्टर का रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा
और वह 800 किलोग्राम आम का वहन करेगा। उसके बाद है ट्रक, जिसका रफ्तार है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 6000 किलोग्राम आम का वहन करेगा एक फेरे में। आगे चलते हैं। कह रहा है कुछ बड़ी संख्याएं। कक्षा 4 की गणित की पुस्तक में संख्या लाख के विषय में सुना था। कह रहा है कि हमने कक्षा 4 की जो पुस्तक थी उसमें लाख के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर है। आप सभी को पता है 1 लाख बराबर 100,000 होता है। तुमने जाना कि अपने देश में ईंट के लगभग 1 लाख भट्ठे हैं जहां ईंटें बनाई जाती है। इसके अलावा तुमने संख्या लाख के विषय में क्या सुना है? 1000 को संख्या में लिखो। अब 100,000 लिखो। 1 लाख संख्या में कितने शून्य हैं? कह रहा है यहाँ पे कि आपको लिखना है क्या, तो 100,000 और उसके बाद से 1 लाख में कितना शून्य आता है। आगे चलते हैं। कह रहे तुम्हारे क्षेत्र में परिवहन से संबंधित लगभग 2 वाहन हो और उनमें से आधे तो ट्रक ही हो, तो उन ट्रकों की संख्या कितनी होगी? लिखो। कह रहा है तुम्हारे क्षेत्र में अगर परिवहन से संबंधित लगभग 2 वाहन हो और उसमें से आधे तो ट्रक ही हो, तो उन ट्रकों की संख्या कितनी होगी? लिखना है। ये अपने आप को अनुमान लगाना है कि आपके क्षेत्र में परिवहन के लिए ट्रकों की संख्या कितनी है। उसके बाद से कह रहा है इन कुल वाहनों में चौथा भाग जितना तो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर की संख्या कितने हजार होगी? आओ क्या करें, प्रयत्न करो, लिखे बिना बताओ। तो आपको ये भी बताना है कि अगर आपके वहाँ 1/4 में ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की संख्या कितने हजार होगी, और वो आपको प्रयत्न करना है, लिखे बिना बताना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोगों का जीवन आम के व्यवसाय के साथ जुड़ा है। कुछ मिलाकर लगभग 100 लाख लोग हो सकते हैं। वे आम का पेड़ उगाते हैं और आम की खेती करते हैं, आम को वाहन द्वारा मार्केट तक पहुंचाते हैं, हमारे आसपास बेचने आते हैं, आम से संबंधित छोटे बड़े उद्योग में कार्य करते हैं। इस बड़ी संख्या 100 लाख को हम 1 करोड़ के रूप में पहचानते हैं। कह रहा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो आम के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और वह लगभग 100 लाख लोग हो सकते हैं, और वो जो है ना आम का पेड़ उगाते हैं और आम की खेती करते हैं, आम का वाहन द्वारा मार्केट तक पहुंचाते हैं और हमारे आसपास भी बेचने आते हैं, आम से संबंधित छोटे बड़े उद्योग में कार्य करते हैं। इस बड़ी संख्या का 100 लाख को हम 1 करोड़ के रूप में पहचानते हैं। तुमने 1 करोड़ के विषय में कहाँ सुना है? संख्या 1 करोड़ लिखो, शून्य लिखने में भूल मत करना। ओके। कह रहा है कि आपने 1 करोड़ के विषय में कहाँ सुना है और संख्या 1 करोड़ को लिखो, शून्य लिखने में भूल